गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई का। और उस चैप्टर का नाम है बच्चों स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14। और आज के वीडियो में बच्चों मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज 14.1। बच्चों चूंकि एक्सरसाइज 14.1 में हमारे 9 क्वेश्चन है और इसकी थ्योरी भी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करूंगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 14.1 का बच्चों पार्ट 1 है। और बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा पे बदलते हैं और फिर इसका निकालते हैं मीन डिफरेंट मेथड से। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये बच्चों मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 14.1 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। और बच्चों ये वीडियो जो है वो इसका पार्ट 1 है, क्योंकि बच्चों इसमें क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चंस हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन चूंकि कैलकुलेशन का पार्ट इसमें ज्यादा है, इसलिए इसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाने का डिसीजन लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों कि हमारा मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा में हमारा क्या आता है। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने जो है क्लास 9th में भी पढ़ी थी और बच्चों वहां पर भी जो है कुछ स्टडी किया था। लेकिन वहां पर बच्चों हम लोगों ने जो चीज स्टडी करी थी वो थी बच्चों अनग्रुप्ड डाटा की। ठीक है, वो थी हमारी अनग्रुप्ड डाटा की। और बच्चों इसमें जो हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी वो पढ़ी थी बच्चों मीन, ठीक है, मोड एंड मीडियन। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। वहां पर बच्चों पाई चार्ट बनाया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, बार चार्ट बनाया था, इस तरीके से कुछ काम यहाँ पे किया था। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा में बदलेंगे या ग्रुप्ड डाटा हमको अवेलेबल होगा और बच्चों फिर हम उसका मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। एक्सरसाइज 14.1 हमारा सिर्फ और सिर्फ मीन के ऊपर बेस है। तो बच्चों हम देखिए यहां पर निकालेंगे जो है उसका सिर्फ मीन। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो है 4 मेथड है यहां पर मीन निकालने के लिए। तो बच्चों सबसे पहला मेथड देखिए यहां पर वो होता है हमारा बच्चों एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, एग्जैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी डाटा हमको दे रखा है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मीन आता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर बच्चों हमारे पास दूसरा है वो बच्चों है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। ठीक है, और तीसरा है बच्चों हमारा एज्यूम मीन डाटा। एज्यूम मीन डाटा है, सॉरी एज्यूम मीन डाटा नहीं, सॉरी एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। और बच्चों फिर उसके बाद है हमारा चौथा नंबर है वो है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हम इसमें से कोई भी जो है मेथड यूज कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि हम चाहे किसी से भी निकालें बच्चों, इसमें जो है हमारा मीन तीनों ही मेथड से बिल्कुल सेम आएगा। पहली बात तो ये। और बच्चों इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा बच्चों, इससे जो है इजी कैलकुलेशन इसमें होता है, फिर बच्चों इससे इजी कैलकुलेशन इसमें होता है। ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये जो है मेथड बनाए गए। इसका और इसका जो होता है हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट मेथड का, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों चलिए बात करते हैं कि हमारा जो है ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमको ये बात समझनी होगी कि हमको डाटा से क्या जो है हेल्प मिलती है। तो बच्चों जब कभी भी हम कोई बड़ा काम करने चलते हैं,
ठीक है, कोई भी बड़ा काम हम करने चलते हैं तो बच्चों क्या होता है कि उस बड़े काम को करने से पहले हम करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग करने में जो है हमारा होता है, जो कुछ लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस इनके पास होता है उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये काम आपने कैसे किया, तो बोलते हैं कि ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। तो उसके हम एक चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट से हमारा कुछ डाटा बनता है, उस डाटा की हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम अपने काम को जो है शुरू करते हैं। कोई भी काम होता है वो ऐसे ही होता है। उसमें बच्चों इन सब चीजों का यूज होता है। जब आप आगे पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है, मैनेजमेंट के पोर्शन में जाओगे, तब आपको ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपकी बुक की दिए हुए ही एग्जाम्पल को ही हम देखते हैं और बच्चों देखते हैं कि हम इससे किस तरीके से जो है अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में, उसी डाटा को मैं उठाता हूं और उसको फिर अपने हिसाब से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, द marks obtained by 30 students, ठीक है, of class 10th, ठीक है, of a certain school, in mathematics paper consist of 100 marks are presented in table, ठीक है, in table find the mean of marks obtained by student। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी बात है कि क्लास 10th में हमारा मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। मैथमेटिक्स के पेपर में बच्चों 30 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, 30 स्टूडेंट्स के नंबर अलग अलग आए और बच्चों उससे जो है हमारा एक डाटा मिला हमको। तो बच्चों हमें निकालना है कि मीन क्या है उसका। तो बच्चों हम यहाँ पे देखिए सिंपल सा अपने तरीके से लिख रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 कितने कितने मार्क्स मिले, और बच्चों यहाँ लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसको किसको कितना मिला। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो मार्क्स ऑफ 10 है, 10 नंबर आए किसी एक बच्चे के, तो एक स्टूडेंट हो गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से। और बच्चों 20 आए, वो आए बच्चों एक के। फिर बच्चों उसके बाद किसी स्टूडेंट के 36 आए, तो 36 3 स्टूडेंट के आ गए। और बच्चों फिर आए 40 आए हमारे 4 स्टूडेंट्स के। और बच्चों देखिए 50 नंबर आए, वो बच्चों आए 3 स्टूडेंट के। और बच्चों देखिए 56 आया, वो आया 2 स्टूडेंट का। और बच्चों 60 आया, वो आया 4 का। और बच्चों 70 नंबर्स आए हैं, वो आए बच्चों, वो भी 4 स्टूडेंट्स के आए। बच्चों 72 नंबर आए, वो बच्चों आए हमारे किसी एक स्टूडेंट के। 80 नंबर किसी एक स्टूडेंट के आए। बच्चों 88 नंबर आए, तो बच्चों हमारे 2 स्टूडेंट के आए। और बच्चों 92 आए, तो वो बच्चों हमारे पास आए 3 स्टूडेंट के। और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका जो है नंबर आया 95, और टोटल स्टूडेंट ये 30 थे। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारा एक डाटा हमको मिल गया, जो कि हमारा जो है एक क्लास के मार्क्स का स्टूडेंट का डाटा है, और ये अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है कि बच्चों ये जो है हमारा इंडिविजुअल कितने फिक्स नंबर आए हैं किस किस स्टूडेंट के, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल को बाद में लिखेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई चीज है, डाटा है, कोई नंबर है, ठीक है, वो बच्चों x1 x2, ठीक है, x3 x4 इस तरीके से xn है। और बच्चों वो सपोज करिए ये x1 जो है, जो इवेंट है या कोई भी चीज है, वो बच्चों f1 टाइम हुआ,
और x2 हमारा f2 टाइम हुआ, x3 f3 टाइम हुआ, f4 टाइम हुआ और बच्चों fn टाइम हुआ। इस तरीके से बच्चों हुआ। मतलब जैसे कि ये सपोज करिए कोई भी चीज है, ठीक है, ये सपोज करिए बिस्कुट का पैकेट है, तो कितने बिस्कुट के पैकेट खरीदे गए, इतने खरीदे गए। ये दूसरे बिस्कुट टाइप के बिस्कुट के पैकेट है, ये इतने खरीदे गए। मतलब इस तरीके से कोई भी चीज यहाँ पे हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर, यानी जैसे कि सपोज कि x1 हमारा 10 है तो f हमारा हो गया 1, ठीक है, या x4 हमारा समझिए 56 है तो f4 हो गया हमारा 2। इस तरीके से मतलब ये वाला इवेंट कितनी बार हो रहा है ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों अगर हमको इसका निकालना पड़ता था मीन, तो बच्चों हम निकालते थे एग्जैक्ट मेथड से। वो कैसे निकालते थे, देखिए वो इस तरीके से आते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो देखिए क्या हुआ, x1 f1, ठीक है, और बच्चों इसको इससे कर देते थे x2 f2। इस तरीके से बच्चों हम करते थे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये होता था हमारा, और xn fn ये होता था, ठीक है। अब बच्चों इसका मीन निकालने का सिंपल सा मेथड था, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4, इस तरीके से xn fn, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ये इस तरीके से fn आ गया। ये बच्चों हमारा होता था मीन ऑफ x, ठीक है बच्चों। ऐसा समझिए कि ये हमारे पास बिस्कुट के पैकेट के टाइप है, और बच्चों टाइप है और उनका प्राइस है। सपोज करिए कोई बिस्कुट का पैकेट हमको मिलता है 10 रुपए का, कोई 20 रुपए का, कोई 30 रुपए का, कोई 40 रुपए का। तो बच्चों इस तरीके से ये 4 खरीदे गए, 6 खरीदे गए, 8 खरीदे गए, इस तरीके से खरीदे गए, तो टोटल हमारा कुछ पैसा खर्चा होगा। तो बच्चों एक हमने आइडिया लगाया कि एक वैरायटी पे हमारा कितना जो है पैसा खर्च हो रहा है, उसका मीन निकाल दो, तो वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वाला मेथड हमारा कहलाता है एग्जैक्ट मेथड, इससे एग्जैक्ट मीन ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों इसी मेथड को हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो देखो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए हम ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखते थे मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेसन ऑफ, ठीक है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई आई लिखना है इसको, सिग्मा ऑफ एफ आई, जहां पे आई हमारा जो है वो 1 से जाकर के n तक जा रहा है, ठीक है, आई सिंबॉलिक है। इस तरीके से ये सिग्मा होता है, ये समेसन का साइन होता है, समेसन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इस तरीके से सिग्मा है ये, ठीक, ये सिग्मा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये वाला मेथड हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड, इस नहीं एग्जैक्ट मेथड, सॉरी, एग्जैक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग या एग्जैक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ गिवन डाटा। अब बच्चों इस मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, इसका हमने इससे मल्टीप्लीकेशन किया, इससे मल्टीप्लीकेशन किया, इससे मल्टीप्लीकेशन किया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 108, ये बच्चों आ जाएगा 160, ये बच्चों आ जाएगा 150, ये बच्चों आ जाएगा हमारा 112, ये आ गया बच्चों हमारा 240 सॉरी 7, ये हो गया 280, और ये हो गया बच्चों 72, ये हो गया बच्चों 80, और बच्चों ये हो गया हमारा 196, ठीक है, 196 नहीं होगा, सॉरी 176, ठीक, 176, और बच्चों ये आ गया हमारा 186, ठीक है, ये आ गया 276, ये आएगा 276, और बच्चों ये लास्ट वाला आ जाएगा 95, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है x1 इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब बच्चों मीन निकालना है तो हम इसको जोड़ देंगे, तो बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1779। अब बच्चों हमको मीन निकालना है, ठीक है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे वो चीज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर जो सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स, ये बच्चों हमारे पास आया 1779, और बच्चों सिग्मा एफ जो है वो है हमारा 30। अब बच्चों हमको मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, दिस बाई दिस, जो यहाँ पे वैल्यू रखा है, तो बच्चों आ जाएगा 1779 डिवाइडेड बाई 30, और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 59.3,
3। जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये बच्चों मीन है एग्जैक्ट मेथड से, ये एग्जैक्ट मीन है। और बच्चों ये क्या है, ये अनग्रुप्ड डाटा की है। अब बच्चों ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज है वो बच्चों ग्रुप डाटा पे है। तो बच्चों चलिए हम इस अनग्रुप्ड डाटा को बच्चों ग्रुप डाटा में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर निकालते हैं उसका मीन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ये रिजल्ट भी नोट कर लीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिर अब हम जो है इस अनग्रुप्ड डाटा को पहले तो हम ग्रुप डाटा में बदलेंगे, फिर बच्चों उस पे लगाएंगे मेथड। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब बच्चों क्या हुआ कि मार्क्स ऑब्टेन का हम ग्रुप बना देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन का हम ग्रुप बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि वो कितने बच्चे हैं जिनके जो है 70% से ऊपर नंबर आए हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए किसी ने पूछा, जैसे हमको यहाँ पे पता है कि 70 के ऊपर बच्चों इतने नंबर आए। अब किसी ने पूछ ला तो हम कैलकुलेट करना बैठेंगे। तो बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा जो है हमको टाइम लगेगा। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने एक ग्रुप बना दिया कि 70% के ऊपर हमारे कितने बच्चों के नंबर आए हैं। ये किसी ने पूछ लिया कि 50 के नीचे कितने क्या है, तो बच्चों हम इसको काउंट करेंगे। तो बच्चों इसको जानने के लिए क्या हुआ कि जितने बच्चों के जितने नंबर आए हैं उसका एक ग्रुप बना दिएगा। तो ग्रुप देखिए कैसे बना। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या क्या बना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये बच्चों हमने क्या किया कि 5 ग्रुप बना लिए कि इसके रेंज में हमारे नंबर कितने बच्चों के आए। तो बच्चों इसका एक रूल होता है, इसमें बच्चों एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो बच्चों इसके बीच में जो आता है, जैसे कि यहाँ पे 0 से 19 तक जो आएगा उसको हम इस ग्रुप में रखेंगे, 20 जिसका आएगा उसको इसमें रखेंगे, इसमें 20 से 39 जिसमें आएगा वो बच्चों इसमें आएगा और 40 इसमें आएगा। इस तरीके से बनेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो 0 से 20 के बीच में बच्चों हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है, बाकी जो है नहीं है। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, एक स्टूडेंट आ गया। 20 से 40, 20 से 40 में बच्चों हमारा आ रहा है ये और ये, क्योंकि 40 अगले में चला जाएगा। तो स्टूडेंट हो गया बच्चों हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, अब 40 से 60, तो 40 के 4 स्टूडेंट, ये इतना और ये इतना, ये इतना हो गया। तो बच्चों 7 और 9 स्टूडेंट बच्चों यहाँ पे आए। ठीक है, इस वाले ग्रुप में। और बच्चों इसके बाद जो है हमारा 60 से 80, तो ये 3 आएगा। तो 4 4 8 और 1 9। तो बच्चों 9 स्टूडेंट यहाँ पे भी आ गए। और बच्चों उसके बाद देखिए इसमें कितना बचा, 3 3 6 1 7। तो बच्चों टोटल 7 स्टूडेंट इस तरीके से आ गए। बच्चों यहाँ पर टोटल 30 स्टूडेंट है, इसको काउंट करिए, 30 ही होना चाहिए। तो 1 4 5 और ये हो गया 14। ठीक है, 14 एंड 23 और ये हो गया इसको 7। तो बच्चों देखिए इसका कुछ नाम होता है, इसको देख लीजिए। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने एक क्लास में बदल दिया। ये बच्चों हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, कि किस क्लास में कितना हमारा जो आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमारे पास डाटा आ जाता। और अब ये डाटा ग्रुप्ड हो गया, ये अनग्रुप्ड था, ये हो गया बच्चों हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी काम और भी करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए क्या होता है यहाँ पर बच्चों चलिए हम इसका कुछ जो है ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैसे, जैसे सबसे पहले हमारे पास ग्रुप डाटा में क्या बनता है, एक हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। क्लास इंटरवल बन गया बच्चों। फिर उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी की इस क्लास इंटरवल में कितने जो है हमारे लोग हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एक क्लास मार्क्स, क्लास मार्क। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों क्लास इंटरवल को ऐसे छोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क्स को हम एक्स आई करते हैं, ये एफ आई हो गया बच्चों इस तरीके से। और बच्चों फिर इसके बाद जो है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, जो कि हमारा कहलाता है एक्स आई, जो है एफ आई इंटू एक्स आई। इस तरीके से बच्चों ये होता है। अब देखिए यही काम देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब बच्चों इस क्लास इंटरवल को बच्चों हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो पहला वाला आया 0 से 20, फिर बच्चों आया 20 से 40, फिर बच्चों आया 40 से 60 और फिर 60 से 80 और फिर बच्चों आया 80 से 100। इस तरीके से आया। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आ रही है, ये आ रही है 1, ये आ रही है बच्चों हमारे पास
4, ये है बच्चों 9, ये बच्चों है 9 और ये बच्चों है 7। ठीक है, एक यहाँ पे एक नीचे आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिए और लाइन के बाद बच्चों इसको सबसे पहले काम करेंगे कि आप यहां लिखेंगे सिग्मा एफ और वो बच्चों इसको जोड़ के लिख देंगे, ये आ गया बच्चों 30। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास आ गया और बच्चों ये अब ग्रुप डाटा है। अब इस ग्रुप डाटा का बच्चों जो है हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मीन। और इसका मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बच्चों हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड। इसको नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें अगला है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि ये हमारा क्लास इंटरवल है, तो इसके बीच में हम कोई ऐसा मार्क एज्यूम करके चलते हैं जिसके बराबर इधर ये होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 20 ग्रुप हुआ, हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो सकता है 2 हो 3 हो, तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि कोई ना कोई इसमें एग्जैक्ट एक ऐसा इसके बीच में नंबर होगा जिसके बराबर ये होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्लास मार्क। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो देखिए क्या है, वो है क्लास मार्क इक्वल टू अपर लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों अगर हम इसका निकालें तो देखिए क्या हो, 0 + 2 ये वाली लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर कहलाती है। तो बच्चों ये जगह डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 10। दूसरे वाले की देखिए 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये आ गया 30। फिर बच्चों आ गया 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 50। इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्लास मार्क है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 10। ठीक है, ये आएगा बच्चों 30, ये आएगा 50, ये बच्चों आएगा 70 और ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 90। देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10, ये आ जाएगा हमारा 120, ये बच्चों आएगा हमारा कितना आएगा 450 और ये बच्चों आ रहा है 630 और ये भी बच्चों आएगा हमारा 630। इसको देखिए हम जोड़ते हैं तो आ गया 0, 3 5 8 3 11, 11 और 3 14, 8 6 14 का 4, हंसी लगा 1, 6 6 12, 3 18, 1840। ठीक है, ये बच्चों आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1840। देखिए इस तरीके से आया है। अब बच्चों मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन हमारा होगा वो होगा बच्चों सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बच्चों ये आ गया हमारा 1840 बटे बच्चों ये आ गया हमारा 30। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये गया कट, तो ये बच्चों है 61.3। बस यही बात जो थी वो मैं आपको समझाना चाहता था। अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हमने इसी डाटा से मीन निकाला था और बच्चों वो आया था बच्चों हमारा x इक्वल टू 59.3। देख लीजिए, आपने अगर नोट किया तो देख लीजिए। और अब बच्चों ये थोड़ा सा अलग आया है। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक अलग आया है। इसमें और इसमें वेरिएशन है, मतलब क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आया। ये देखिए हमने निकाला था एग्जैक्ट मेथड से और ये बच्चों हमने जो है निकाला है डायरेक्ट मेथड से। इसमें अलग वैल्यू आई है, इसमें अलग वैल्यू आई है। इसका रीजन ये है क्योंकि बच्चों हमने जो पहले वाले मेथड में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ली थी। अगर किसी के 20 नंबर आए हैं तो 20 आए हैं, किसी के 36 आए हैं तो 36 आए हैं। बच्चों इसमें क्या है कि हमने ग्रुप में कर दिया, फिर इस ग्रुप का एवरेज निकाला है, तो उस एवरेज में बच्चों थोड़ा सा हमारा जो है ऊपर नीचे हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, इस वजह से ये डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इसी वजह से डिफरेंस आ गया है, वरना ये डिफरेंस नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास डाटा बहुत बड़ा होता है तो बच्चों इतना डिफरेंस कोई माने नहीं रखता। देखिए हमारे पास डिफरेंस सिर्फ 2 यूनिट्स का आया है, इतना डिफरेंस माने नहीं रखता। और बच्चों हम इससे एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स के जो नंबर आए वो 60% के अराउंड है। ठीक है, देखिए ये भी 59.3, ये भी 61.3, यानी कि 60% के अराउंड हमारे जो है आए हैं नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों चलिए अब हम करते हैं बात आगे की। और बच्चों अब हमारा जो मेथड है बच्चों, वो मेथड आता है दूसरा मेथड
और वो मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब बच्चों ये मेथड क्यों हमने यूज किया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? बच्चों यहाँ छोटे छोटे नंबर हैं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा डाटा आ जाए कि हम जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, अपनी कार से जा रहे हैं चलाते हुए, और कुछ दूरी पे हमने जो है गाड़ी चलाई 30 किलोमीटर के आवर के हिसाब से, और इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग हम डाटा चलाने लगे, तो टोटल हमारा एवरेज पेट्रोल या एवरेज डीजल कितना लगेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। तो बच्चों फिर उसमें कहानी क्या होती है कि बच्चों हमारे पास ये डाटा इतने स्मूथ नहीं होते, बहुत ही वेरिएशन में होते हैं और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज करिए यहां पर बच्चों 1 into 10 था तो हमने 10 लिख दिया, यहां पर 70 इतने दिया था लिख दिया। अगर यहीं पे लिखा होता कि 246 into 9 तो बच्चों होता कुछ नहीं, हो तो भी जाता, लेकिन बच्चों हमको कैलकुलेशन में लगता टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए यहां पर एक और मेथड निकला गया, ये हो गया बच्चों एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। अब बच्चों ये क्या होता है, इसको मैं बताने के लिए बच्चों यही वाला डाटा जो है दूसरे हिसाब से लिख रहा हूं, और वो देखिए बच्चों किस तरीके से लिख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं इसको इधर से इधर पकड़ता हूं। अब देखिए ये है, ये बच्चों देखिए ये वही डाटा है जो अभी हमने यूज किया था मीन निकालने के लिए, बस बच्चों इसका जो है मेथड बदल गया। मेथड क्यों बदला गया बच्चों? ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास यहाँ बड़ा सिंपल सा डाटा है, 10 है, 30 है, इस टाइप से, तो मल्टीप्लीकेशन करने में, डिवीजन करने में या एडिशन करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डाटा ऐसे होते हैं कि मान लीजिए पॉइंट में है, ठीक है, कि हमारी गाड़ी जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो इतनी दूर चली, तो हमारा इतने पॉइंट इतने लीटर पेट्रोल या डीजल लगा, तो टोटल जर्नी में कितना लगा, इस टाइप से मीन निकालना है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए बच्चों एक नया मेथड निकाला गया, और वो मेथड था हमारा एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। तो बच्चों उस मेथड को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको जो है करवाया था, पहला करवाया था एग्जैक्ट मेथड से, तो बच्चों इसी डाटा से हमारा मीन इतना आया था। बच्चों फिर जो है पहला मेथड मैंने आपको बताया, वो मेथड था बच्चों हमारा डायरेक्ट मेथड, और उससे आया था 61.33। अब बच्चों ये दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड, तो देखिए इससे कितना आता है हमारा। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा वही सब डाटा लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे DI लिखा हुआ है, DI XI, और बच्चों एक नया टर्म आया है A। तो बच्चों क्या होता है, हम यहां पर क्लास मार्क्स में से एक जो है, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने मीन को एज्यूम कर लिया, तो वी एज्यूम ए मीन, हमने एक मीन को एज्यूम कर लिया, और उसको बच्चों हमने ए से डिनोट कर लिया, ये एज्यूम मीन हो गया। अब बच्चों एज्यूम ऐसा करते हैं कि इसमें से दोनों तरफ से बीच में हो, तो बच्चों दोनों तरफ से बीच में आ रहा है 50, तो हमने 50 को एज्यूम कर लिया, तो A इक्वल टू हो गया 50। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद अगला टर्म है यहां पर D, तो D का मतलब है वो है बच्चों डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन से बच्चों हमारा डेविएशन कितना है, तो बच्चों हम इसको लिख करते हैं D, और बच्चों इसको करते हैं DI XI माइनस AI। I जहां पे हम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यही चीज यहां पे लिखी हुई है, यहां पर I की वैल्यू बच्चों पहले वाले के लिए फिर ऐसे बदलती जा रही है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास ऐसे रहेगा DI इक्वल टू XI माइनस A, क्योंकि A हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। तो पहले बारे में हम निकालेंगे, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि A हम निकाल रहे हैं D1, ठीक है, D1 इक्वल टू X1 माइनस A, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, X1 है हमारा 10 माइनस बच्चों ये हमारा है 50, तो बच्चों ये आ गया हमारा -40। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे हम लिख देंगे इसको -40, इसमें निकालेंगे दूसरे वाले में, तो आएगा D2 हो जाएगा X2 माइनस A, तो X2 की वैल्यू है बच्चों 30 माइनस 50, तो बच्चों आ गया हमारे पास -20, तो बच्चों ये आ गया -20। ठीक है बच्चों, और फिर बच्चों इसमें करेंगे तो ये देखिए हमारा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 20, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा 40। इस तरीके से हमारे पास हमको कुछ फिगर्स मिलेंगी। ठीक है,
अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है। यहां पर बच्चों अगला स्टेप है वो है FIDI, यानी फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हम डेविएशन से कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो ये आएगा बच्चों -40, यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ये होगा -80, यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 0, यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो बच्चों ये हो गया हमारा 180, वो भी प्लस का, और यहां पर बच्चों इसका होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 280। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आया FIDI। अब बच्चों हम इसको जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे वो आ जाएगा हमारा सिग्मा FD, ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसको जोड़ते हैं हम तो बच्चों इसमें से ये हो गया 120, ये हो गया 180, बचा हमारे पास 60, इसमें 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 340। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आया सिग्मा FD इजल टू 340। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि अब हम मीन निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला जो है एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि मीन इजल टू एज्यूम मीन प्लस बच्चों सिग्मा FD डिवाइडेड बाई सिग्मा F। ठीक है, सिग्मा FD इजल टू डिवाइडेड बाई सिग्मा F ये होता है। देखिए ये हमारा फिक्स है, ये इतना रहेगा। अब या तो इसमें कुछ जुड़ेगा या घटेगा, वो अपने आप इसकी वैल्यू से आ जाएगा। तो इस वजह से बच्चों यहां पर हमने देखिए लिखा 50 प्लस बच्चों सिग्मा FD है बच्चों हमारा 340, ये है बच्चों 30, हमने ऐसे लिखा, ये क्या है 0 कट, तो बच्चों है 50 प्लस 34/3, बच्चों ये आया हमारे पास 50 प्लस बच्चों आया ये हमारे पास 11.33, ये आ गया बच्चों 61.33। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए यहां पर जो हमारा आया था एग्जैक्टली वही फिगर हमारी आई, तो बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको थ्योरी बताई थी तो उसमें यह बताया था कि जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड है इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी 3 मेथड से हमारा जो है रिजल्ट सेम आएगा। 2 में आ गया, अब तीसरा मेथड में आपको बताने जा रहा हूं, उसमें भी देखिएगा रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों अगला स्टेप है, मतलब अगला मेथड है मीन कैलकुलेट करने का, वो है बच्चों हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पर आप लिख लीजिए स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब बच्चों ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये बच्चों मेथड डिजाइन किया गया कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए बच्चों ये मेथड बनाया गया। इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है बच्चों क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल। जैसे ये हमारे पास है, जैसे इसका डिफरेंस है वो कहलाता है क्लास इंटरवल। वो बच्चों 20 है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, यहां भी 20, यहां भी 20 है। अब बच्चों कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर आती है 13.5 से लेकर के हमारा 21। ठीक है, या बच्चों 21 से लेकर के फिर बच्चों हमारे पास क्या आया कि ये आ गया 7 और 6.5, तो 27 सपोज करिए 5, ऐसे मान लीजिए बनाया गया। तो ये बच्चों थोड़ी सी ऑड फिगर है, इसको जब आप घटाओगे क्लास इंटरवल निकालोगे वो करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट डाटा ऐसे। तो बच्चों क्या होता है कि इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बच्चों क्या किया गया, स्टेप डेविएशन मेथड बनाया गया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड में क्या किया गया, एक टर्म यूज किया गया नया, और वो टर्म आया u। ठीक है, इस u की वैल्यू दी गई हमारी d डिवाइडेड बाई h, ऐसे नोट कर लीजिए। जहां पर बच्चों d हमारा क्या है वो है डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, और h बच्चों है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, यानी कि यहां से देखें तो बच्चों हमारा d हो गया h इंटू यू। ठीक है, इस तरीके से हो गया, d हो गया h इंटू यू। ठीक है, d हो गया हमारा h इंटू यू। अब बच्चों चलिए हम इसको, इस चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए हमें लास्ट में खाली इसको एक बार इरेज करके नई कहानी यहां निकलना पड़ेगा, बस हल्की सी चेंज है। तो बच्चों देखिए बाकी सब चीज ऐसे रहेगा, यहां पे लिखेंगे हम ui इजकल टू डी आई अपॉन एच,
अब बच्चों h क्या है, क्लास इंटरवल, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो कि यहाँ पे है 20, तो h इक्वल टू 20 है हमारे पास यहाँ पे, h इक्वल टू 20। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम ui di बाई दिस, यानी कि di ये है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल s से। तो बच्चों जब हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, डाटा और इजी हो गया। अब बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें बच्चों एक कॉलम और बढ़ता है और वो कॉलम होता है बच्चों हमारे पास FI और UI, इस तरीके से होता है FI UI। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या आएगा, यहां पर F ये है, U ये है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों आ गया -2, इसका करेंगे तो आ गया हमारा -4, इसका करेंगे तो आ जाएगा 0, इसको देखिए 1 का करेंगे 9 से तो 9, और इसका करेंगे हम 2 का करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा हमारा 14। देखिए आ गया, छोटे छोटे से डाटा थे, बड़े से और छोटे हो गए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया 6 में से हमारा जो है 9 गया 3 और ये आ गया बच्चों हमारे पास 17। तो बच्चों ये हमारे पास आया 17, देखिए इस तरीके से आया 17 और इसको हम लिखेंगे सिग्मा FU। ठीक है, सिग्मा FU। अब बच्चों थोड़ा सा हम यहां पर देखते हैं। बच्चों पिछले जो अभी मेथड था उसमें जो हमने मीन निकाला था वो था XI इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ठीक है, अब बच्चों D इक्वल टू HU है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने लिखा ए सिग्मा F, D की जगह HU लिख देंगे तो HU हो गया डिवाइडेड बाई सिग्मा F। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, A प्लस H हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि H कांस्टेंट है, वेरिएशन नहीं है, और यह है सिग्मा FU डिवाइडेड बाई सिग्मा F। ये देखिए हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इसकी हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो A है एज्यूमिन जो कि हमारा इसमें 50 था, तो बच्चों हमने यहां लिख दिया 50। H है क्लास इंटरवल, ये हो गया बच्चों 20, ये बच्चों हो गया हमारे पास 17। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 17 और बच्चों ये हमारे पास है 30। खत्म कहानी। ठीक है, देख लीजिए यहां पे इस तरीके से आया। तो बच्चों हमने इसको काटा। ठीक है, तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन आएगा बच्चों 50 प्लस 2 इंटू 17/3। तो बच्चों हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू इसकी डिवाइड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 5 ठीक है 66। देखिए इस तरीके से आ रहा है 5.66। और बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा 50 प्लस 11.33 और बच्चों फिर आया 61.33। ठीक है, 61.33 x आ गया। तो बच्चों देखिए इससे भी जो हमारा मीन निकला तीसरे मेथड से वो भी आया 61.33। तो बच्चों ये जो तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड जो है, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इससे हमारा जो है कोई भी हम मेथड लगाए हमारा जो है मीन सेम आएगा, लेकिन एग्जैक्ट मेथड से हमेशा कुछ डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये तीन मेथड है जिसके बेस पे बच्चों हम जो है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और पहला वाला मेथड हमने 9th में पढ़ा था। तो बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन ये कहता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. और उसके बाद जो स्पेशल चीज लिखी है वो लिखिए, which method did you use for finding the mean and why. ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनको जो है प्रोजेक्ट मिला है कि आप अपने किसी लोकेलिटी में जो है हाउसेज में जाएं और सर्वे करें कि हमारा किस हाउस में कितना प्लांट लगा है। तो वो 20 हाउस में गए और बच्चों ये देखा कि 0 से 2 1 में है, 4 प्लांट बच्चों हमारे 2 हैं। इस तरीके से उन्होंने देखा, एक टेबल बना दिया। अब बच्चों यहाँ पे ये पूछा गया है कि एवरेज यानी कि मीन जो है प्लांट हमारे कितने हैं, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, मैं ये
इरेज कर रहा हूं, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए इसका हम निकालते हैं मीन। और बच्चों सबसे पहले जो है इस टेबल को जो है एक ऑर्गेनाइज वे में बनाते हैं। तो बच्चों देखिए क्या नंबर ऑफ प्लांट है, ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारे पास, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा है हमारा नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है हमको डाटा मिले। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ प्लांट हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, ठीक है, 10 to 12, 12 से 14 और बच्चों इतना पे आकर रुक गया। बच्चों यहां पर देखिए क्या था हमारा, ये हमारा 1 है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये बच्चों 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। ये नंबर ऑफ हाउसेस हमारा फ्रीक्वेंसी एफ का काम करेंगे। और बच्चों अब हमको इसको निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए बच्चों हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो बच्चों डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे जो डाटा है वो छोटे छोटे से हैं, सिंपल सिंपल से हैं। कॉम्प्लिकेटेड होते तो हम 2 और मेथड से वो लगाते हैं। सिंपल डाटा की वजह से हम बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है। क्लास मार्क वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आया 0 + 2/2, तो बच्चों 1 आ गया। ऐसे आएगा 2 + 4/2, तो ये आ गया बच्चों 3। और बच्चों ऐसे आ जाएगा 4 + 6/2, तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आएगा। तो बच्चों यहां लिखिए क्लास मार्क, और बच्चों इसको लिखते हैं x से। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, इसका आ गया 1, इसका आ गया बच्चों हमारे पास जो है 3, ये आएगा बच्चों 5, ये आएगा बच्चों 7, ये आएगा बच्चों 9, और ये आएगा बच्चों हमारे पास 11, और ये आएगा 13। देखिए इस तरीके से हमारे क्लास मार्क्स आएंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करते जाइए, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा। फिर बच्चों हमारे पास अगला जो हमारा कॉलम बनेगा वो होगा बच्चों हमारा f × x, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 1, 2 × 3 हमारा हो गया 6, 1 × 5 हो गया 5, 7 × 5 हो गया बच्चों 35, 9 × 6 हो गया बच्चों हमारे पास 54, 11 × 2 हो गया बच्चों 22, और 3 × ये हो गया 39। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। और बच्चों फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना है, ये है 20, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक जो है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा सिग्मा एफ आएगा, वो आएगा बच्चों हमारा 20, और बच्चों सिग्मा एफ एक्स आएगा, वो आएगा बच्चों 162। इसको अब बच्चों देखिए अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड में होगा, वो होगा बच्चों सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स हमारा 162 डिवाइडेड बाई 20, तो बच्चों ये आएगा हमारा 8.1, और यही बच्चों इसका होगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड से जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिए, मैं डाटा ऊपर का यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर जब हमारे पास 3 मेथड हैं, ठीक है, मीन निकालने के लिए, तो बच्चों हम जो है डाटा के हिसाब से ही मेथड को यूज करेंगे। और बच्चों यहां पर कहानी ये है कि हमारे पास क्लास इंटरवल थोड़ा हाई फिगर का है, मतलब फिगर बड़ी बड़ी है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बच्चों हम यहां पर यूज करते हैं मेथड नंबर 2, जो कि है एज्यूम मीन मेथड। ठीक बच्चों, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जो है दूसरे हिसाब से बनाते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम यहां लिखते हैं, हम टेबलेट कर रहे हैं इसको। तो देखिए क्या है हमारे पास, डेली वेजेस, ठीक है, इन
रुपीज। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया, ये हो गया बच्चों 500 से 520। अब इसको यूज करेंगे, रुक जाइए। फिर बच्चों आया नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद बच्चों हम जो यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड। चूंकि हमारा क्लास इंटरवल है तो बच्चों अगला आएगा हमारा क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क। और बच्चों फिर उसके बाद हम यूज करेंगे जो अगले जो होगा वो होगा डी, और वो होगा बच्चों एक्स माइनस आई ए। और बच्चों फिर उसके बाद जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ इंटू डी का, एफ आई डी आई का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है हम अपने डाटा को इसमें पुट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 500 से 520, और यहां पर है बच्चों हमारा 12। उसके बाद आया बच्चों 520 से 540, और ये आया बच्चों 40, और ये हो गया 540 टू 560, और ये आया है 8 बच्चों। 560 से 580, ये बच्चों आया है 6, और बच्चों 580 टू 600, और ये बच्चों आया है हमारा 10। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों उसके बाद हमारा है क्लास मार्क। तो बच्चों क्लास मार्क निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है क्लास मार्क, वो बच्चों है हमारा अपर लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों हम यहां करेंगे तो देखिए 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों आ जाएगा हमारा 510। नेक्स्ट निकालेंगे 520 टू 540, तो बच्चों आ जाएगा ये, तो आ जाएगा हमारा 530। बच्चों ऐसे सारे निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। तो देखिए ये बच्चों आ गया हमारे पास 510, दूसरा आ गया 530, ठीक है 530, ये आ गया बच्चों 550, फिर उसके बाद बच्चों आएगा हमारे पास 570, और फिर आएगा बच्चों 590। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो बच्चों मेथड यूज कर रहे हैं, उसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, ये मेथड यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि हम एक मीन को एज्यूम करेंगे, उसको ए से डिनोट करेंगे, और वो बच्चों ऊपर से नीचे से देखेंगे, बीच वाले को ले लेते हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारा 550। ठीक है बच्चों, अब बच्चों डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों पहला निकालेंगे D1 इक्वल टू x1 माइनस ए। x1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, इसको एक्स आई लिखेंगे, ये बच्चों है। तो ये बच्चों है हमारी 510 510 माइनस बच्चों 550, और ये आ गया बच्चों माइनस 40। ठीक है बच्चों, D2 निकालेंगे तो वो बच्चों आ जाएगा हमारा 530 माइनस 550, तो बच्चों आ गया माइनस 20। तो बच्चों इसको इस तरीके से करते जाएंगे, निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए ये आया बच्चों हमारे पास माइनस 40, ये आया माइनस 20, ये आ जाएगा 0, और बच्चों ये आ जाएगा प्लस 20, और बच्चों ये हमारा आएगा जो है ये आएगा हमारा प्लस 40। ठीक है बच्चों, अब है हमारा एफ आई डी आई, एफ ये है, डी ये है, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका और इनका मल्टीप्लीकेशन आया माइनस 480, इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा आ रहा है माइनस 280। बच्चों इसका आ गया 0, और इसका मल्टीप्लीकेशन आया बच्चों हमारे पास 120, और बच्चों इसका जो आएगा मल्टीप्लीकेशन 4, और इसका ये आया बच्चों हमारा 400। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। बच्चों फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे सिग्मा एफ, तो वो बच्चों हमारा आ जाएगा, वो बच्चों सिंपल सा आ रहा है हमारा 50, क्योंकि 50 वर्कर्स का डाटा है। ठीक है बच्चों, और इधर देखिए ये निगेटिव वाला हो रहा है हमारा 760, और ये हो रहा है 520। तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी माइनस 240। ये हो गया बच्चों सिग्मा एफ डी। ठीक है, सिग्मा एफ डी इक्वल टू माइनस 140। अब बच्चों एज्यूम मीन मेथड में जो हमारा फार्मूला होता है मीन का, वो होता है बच्चों ए एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू है हमारी 550 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है माइनस 240 डिवाइडेड बाई ये आता है हमारा दिस। तो बच्चों आएगा 500
50 माइनस बच्चों ये हमारा कटा और ये आ गया 4.8। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा हमारा 545.2 और बच्चों यही होगा मीन डेली वेजेस ऑफ फॉरेनर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमको ये एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में क्या है वो देखिए, लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमको कुछ डाटा दे रखा है कि हमारा जो है कुछ बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है, वो इतना इतना रुपया है। और बच्चों जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो इतना इतना। इसमें बच्चों एक ये है जिसका जो है एफ है, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता कि कितना है। तो बच्चों हमको ये फाइंड आउट करना है। आप ये क्वेश्चन अपने बुक में भी देख सकते हैं। और बच्चों मैं इसको जो है यहां से इरेज कर रहा हूं। तो बच्चों हमारा जो इसका मीन दे रखा है वो हमको पता है। ठीक है, मीन हमको पता है। और बच्चों अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले डाटा को देखेंगे। तो डाटा हमारे छोटे छोटे हैं, तो बच्चों हम डायरेक्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम जो है इसको जो है क्लासिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए डेली पॉकेट, ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस, ये हमारे पास आ गया डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। और बच्चों ये आ गया पहला हमारा कॉलम बना। दूसरा कॉलम हमारा बनेगा क्लास मार्क। देखिए क्या हुआ, क्लास मार्क। तीसरा बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी का बनेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखे या नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लें जो दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा हो गया बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको फ्रीक्वेंसी एफ कह सकते हैं। क्लास मार्क्स हो गया बच्चों एक्स। और बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू एक्स। ये हम यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए ये यहाँ आएगा हमारा 11 13, ठीक है, 13 15 15 17 17 19 19 to 21 21 to 23 एंड 23 से 25। अगला कॉलम है हमारा क्लास मार्क का, इसको भी छोड़ देते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी हमारी है यहाँ पे जो है लिखी हुई 7 6 9, ठीक है, एफ 7 6 9 13, ठीक है, एफ। और बच्चों इसके बाद है बच्चों हमारी 5 और नीचे है 4। इस तरीके से देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं क्लास मार्क्स। तो देखिए बच्चों क्लास मार्क हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास मार्क की जो हमारा फॉर्मूला होता है क्लास मार्क, वो होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। पहला वाला निकालते हैं बच्चों। तो पहला अपर लिमिट हमारा है 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों आएगा 12। फिर उसके बाद निकालेंगे तो आएगा 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास 14। तो इस तरीके से आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, निकाल कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बच्चों आ गया 12, फिर आया 14, फिर उसके बाद आएगा बच्चों हमारा 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22 और फिर आएगा 24। ये देखिए हमारे पास क्लास मार्क आ गया। अब बच्चों है अगले में है हमको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा ये हमारे पास 84, ये भी हो गया 84, ये बच्चों हमारे पास हो गया 144, ये बच्चों हो गया हमारा 234, ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा 20F, और ये बच्चों हो गया हमारा 110, और ये बच्चों हो गया हमारा 96। देखिए इस तरीके से हमको ये जो है मिला। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे यहां पर। तो बच्चों सिग्मा एफ आएगा और ये आएगा 44 प्लस जो है एफ, 44 प्लस एफ, इसको जोड़ा हमने। और बच्चों यहां पर बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ एक्स, वो आएगा बच्चों हमारा 752 प्लस 20F। इस तरीके से जोड़ेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आएगा।
ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों जब हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं मीन, तो बच्चों क्या आता है, मीन ऐसे लिखिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन दिस, इस तरीके से हो गया। तो मीन बच्चों क्वेश्चन में हमको 18 दे रखा है, देख लीजिए। सिग्मा एफ एक्स है हमारा 752 प्लस 20f, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पे आएगा 44 प्लस बच्चों f। हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो हम ऐसे लिखते हैं 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 44 इंटू 18 प्लस 18f। ठीक है बच्चों, ये हो गया 752 प्लस 20f बराबर 792, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा प्लस बच्चों 18f। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा 20f माइनस 18f बराबर 792 माइनस 752। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 2f इक्वल टू 40, तो f की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 20। यही बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, मेथड माइंड में क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और जो है प्रैक्टिस लगातार आपको करना चाहिए, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों अभी इस एक्सरसाइज में हमारे जो है टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो अभी और बचे हुए, लेकिन चूंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, और बचे हुए क्वेश्चन बच्चे करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 पार्ट 2 में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।